education with moral values. The only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल पर भरोसा जताया है। टिकट फाइनल होने के बाद वह राट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा महोबा, हमीरपुर और तिंदवारी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता के आवास पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज जब पुष्पेंद्र सिंह चंदेल राट पहुंचे तो पहले उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्पमाला अर्पण की। नगर आगमन पर उनके स्वागत के लिए राठ विधायक मनीषा अनुरागी, जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, जिला अध्यक्ष शिवहरे, वरिष्ठ नेता मनोज गुप्ता व पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दिया समय लगता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ समय लगेगा, लेकिन रेलवे लाइन निश्चित रूप से बनेगी, निश्चित दौड़ेगी, क्योंकि मेरे मन में ये भाव था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र में 4 में रेलवे लाइन है। तिंदवारी में भी है, हमीरपुर में भी है, महोबा में भी है, चरखारी में। केवल राठ ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। पहले दिन से हमने कहा कि हमारा काम है केंद्र की योजनाओं को लाना, प्रदेश सरकार की योजनाएं लाने के लिए हमारी बंदी विधायक जी लगी रहती है, रात दिन परिश्रम करती रहती है, हमारे सभी विधायक परिश्रम करते रहते हैं। भारत सरकार की योजनाओं को लाने की जिम्मेवारी सांसद की होती है। हम लोग जुटे, उस पर बात किए, पूरी तैयारी किए, उस पर बहुत ढंग से काम किया और जितने ढंग से काम हुआ वो आपको उसकी जानकारी है और उसको हम लोगों ने किसी प्रकार से उसको कराने में सफल हुए और एक बड़ा नया रास्ता एक देश के लिए, देश से जुड़ने का राठ क्षेत्र के लिए खुला है और वो रास्ता खुलेगा, लेकिन समय लगेगा। मैं झूठी बात कभी करता नहीं हूँ, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसमें भूमि अधिग्रहण होना है। भूमि अधिग्रहण बिल अगर पहले पास हो गया होता, हमारे पास 2/3 बहुमत होता, तो अभी हो सकता है ये काम शुरू हो गया होता। ईबीआर में निश्चित चलेगा, निश्चित ये काम होगा। समय लगेगा, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मैं तो सोचूंगा, मैं चाहूंगा कि अगर मेरे कार्यकाल में होगा तो मैं समझूंगा कि स्वामी जी के लिए मेरी ये बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है। सर, आपको दोबारा टिकट मिला है, युवा में काफी जोश दिखाई दे रहा है, आपकी पार्टी के लगभग 100% यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। क्या इस बार भी मोदी लहर में का जादू देखने को मिलेगा? क्या उनकी सुनामी में छोटी मोटी पार्टियां बह जाएंगी? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, मुझसे कई गुना काबिल लोग हमारी पार्टी में सैकड़ों लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग सांसद के प्रत्याशी के दावेदार हैं, बहुत लोग हमसे ज़्यादा सक्षम हैं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जब तक प्रतिनिधि रहूँगा कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कोई दुश्मनी नहीं बढ़ाऊँगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं। जो बन पड़ेगा पीड़ित लोगों की, दबे लोगों की, कुचले लोगों की पूरी दिल के साथ, शिद्दत के साथ मदद करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े। नहीं, आसान तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी की जो छवि है और जो बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो समस्याओं को उन्होंने वहां पर उठाया है, बुंदेलखंड के राज्य के लिए भी उठाया है, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है अन्ना प्रथा के लिए भी समस्या उठाई है। झांसी से मानिकपुर तक की लाइन का 5,000 करोड़ रुपया रिलीज कराना, उसका दोहरीकरण कराना, उस कार्य के श्रेय पूरा पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को जाता है। रेलवे बोर्ड के सदस्य थे और यहाँ से जो एक ये एक्सप्रेस भी बन रहा है, जो उसका पूरा श्रेय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को। जिस प्रकार से जब से चुनावी हलचल शुरू हुई है, काफ़ी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर और बसपा को छोड़कर। इसमें क्या है, ये आप इसमें क्या मानते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की इसमें कामयाबी है? ये नहीं, अब लोग अपना अपना है और जनता का जैसा कि रुझान है, जनता 5 साल के कार्यों से, नरेंद्र मोदी जी के कार्य से और देश का जो सम्मान विदेशों में बढ़ा, जितना जो परिस्थिति विश्व के अंदर निर्मित हुई, उससे लोग प्रभावित हैं, जनता प्रभावित है। जनता इस बात को एहसास कर रही कि जनहित के बहुत सारे काम हुए हैं और देश ने बहुत विकास किया है, इसलिए लोग सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। सर, भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने मोदी जी को हराने के लिए महागठबंधन भी बनाया है और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव का भी गठबंधन हुआ है और यहाँ हमीरपुर से दिलीप सिंह को सुनराई की टिकट हुआ है। इसमें क्या लगता है आपको, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है कि अगर 5 साल में मोदी सरकार ने काम नहीं किया होता तो ये सारे दल महागठबंधन या महाठगबंधन नहीं बनाते, ये इकट्ठे नहीं होते।
यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये इकट्ठे होने के बावजूद भी जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी और इनको बहुत बुरी तरह नकारेगी। सर, लोगों में जिस प्रकार से एक आवाज़ उठ रही है, मान लो की बात चल रही है कि प्रियंका गांधी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का एम्बेसडर बनाया गया, तो क्या इस पर मोदी जी को कुछ फर्क पड़ने वाला है या सिर्फ ये मैच अफवाह है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और प्रियंका जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार कर लिया कि चाहे गंगा नदी वाला मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास वाला मामला हो, गंगा नदी में जिसमें कि लोग खड़े होना पसंद नहीं कर पा रहे थे, उसका उन्होंने खुद जल ग्रहण किया। और उस इलाहाबाद से लेके बनारस तक की जहाँ पे नाव चलाने की स्थिति नहीं थी, वहाँ पे स्टीमर से उन्होंने यात्रा करी। इस बात को स्वीकार किया और इस विकास को उन्होंने इस बात को मान लिया। हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।